India has decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment to prosecute people involved in exam paper leaks, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, amid protests by thousands of youth against frequent paper leaks. Nothing is more important than the welfare and future of our youth. Those who try to harm the future of our youth will not be spared, Modi said in a post on X. Opposition parties staged a protest at Parliament on Wednesday, demanding the resignation of India's Education Minister, echoing the demands of student demonstrators before entering the chambers and forcing the suspension of proceedings. The protests, which started last month over the leak of medical school entrance exam papers that affected some 2 million students, grew this week into the biggest youth challenge to Prime Minister Narendra Modi since he came to power in 2014. Tens of thousands of young protesters took to the streets of New Delhi on Monday, July 20th, clashing with police who used tear gas and batons to push them back. They also shouted slogans against Modi and Education Minister Dharmendra Pradhan. तो जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है, आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। दो दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, वारदात हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे चीजें ना करें। कौन से लोग हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। Abhijit ji, what about the discussion? The central cabinet ministers are saying door is open. Our door, जंतर मंतर's door is also open. सोनम जी से बात हुई एंड बहुत बार बात हुई, आज दिन में उनके पूरे टीम से भी बात हुई। यही चला कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको पीसफुली रहना चाहिए। उन्होंने अपील भी किया है पब्लिकली कि सारे प्रोटेस्टर्स अपना शांति बनाए रखें एंड सही तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाएं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर घुसते हैं एंड एक तरह से अपने आप को प्रोटेस्टर दिखाते, सीजेपी के प्रोटेस्टर दिखाते एंड हिंसा करते, तो ये पूरा मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। आपको पता है कि इस देश में पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए उसमें ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए हैं जो रूलिंग रेजिम है उनके तरफ से, एंड वहां पे यही हुआ है कि वो लोग पूरा प्रोटेस्ट को डिरेल कर देते हैं एंड फिर अल्टीमेटली जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से उनको ब्लेम कर दिया जाता है एंड ये नहीं होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा को। यहाँ पे लोग 30 दिन से ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए, सर फोड़ा गया इतने छात्राओं का, एंड वो अब बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो वो कर रहे हैं ना, एंड हम तो उनको बोल रहे हैं राजनीति करिए। राजनीति में क्या होता है कि आप लोगों के लिए काम करते हो, लोगों का बात सुनते हो, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नड्डा जी, ये सरकार मुझे पता नहीं क्या सोच रही है। लाखों के संख्या में भीड़ है, लाखों के संख्या में लोग आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि कितना अनहैप्पीनेस है उनके सरकार के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में लोग नहीं है, पूरे देश भर में छोटे छोटे गांवों में, शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं इस चीज के बारे में। तो एंड जब से लाठीचार्ज किया है, जब से सर फोड़े हैं पुलिस ने, पुलिस के खिलाफ भी बहुत एंटी सेंटिमेंट बन चुका है। सरकार को समझना चाहिए। अब पूरे टाइम वो लोग डंका बजाते हैं कि ये चाणक्य नीति करते, चाणक्य नीति करते। क्या चाणक्य नीति है? यहाँ पे हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, छात्राओं को इग्नोर किया जा रहा है। क्या वो चाणक्य नीति है? अगर यही चाणक्य नीति है तो वो हट जाए अपने कुर्सी से। देखिए, सरकार को मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इज नॉन नेगोशिएबल।
उनको जाना पड़ेगा। छात्र यहाँ पे जो आए हुए स्टूडेंट्स आए हैं, उनके सपोर्टर्स आए हैं, वो सारे लोग बहुत क्लियर है, उनका इस्तीफा चाहिए। उसके बगैर ये प्रदर्शन चलता रहेगा, जितना लंबा चलाना है ये चलेगा।